Assalamualaikum viewers, hope you find. Today we are going to talk on a very important topic of our life, and that is the five most important things in life. Don't you ever misutilize these five things in life. What are those five things? Let me have a look. Let me tell you. Let's have a look at the 5 points. Number one, knowledge. Number two, wealth. Number three, authority. Number four, health. Number five, time. According to me, these are the five most important things in the life of a human being. There is no other thing that is equal to them or more important than them. ये पांच चीजें सबसे अहम तरीन होती हैं. सबसे पहली चीज है नॉलेज. लेट मी टॉक समथिंग अबाउट नॉलेज. इल्म एक ऐसी चीज है जिसके जरिए इंसान ने इनविजिबल चीजों पे कंट्रोल कर लिया, उनको कॉन्कर कर लिया, फतह कर लिया. जैसे इंटरनेट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे लॉट्स ऑफ थिंग्स. नॉलेज के जरिए आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क उड़ के जाते हैं, घंटों में, महीनों का सफर घंटों में तय करते हैं. नॉलेज के जरिए आप जो है कहीं भी बैठे हुए हजारों किलोमीटर दूर किसी और से विद इन नैनो सेकंड आप रब्ता कर सकते हैं. ये इंसान के पास नॉलेज है. नॉलेज की बेसिस पे इंसान ने क्या क्या बड़ी अकम्पलिशमेंट्स, रेवोल्यूशंस दुनिया में लेके आए. वो रेवोल्यूशन आईटी से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स में हो, कहीं भी हो. ह्यूमन बीइंग हैज बीन ब्लेस्ड विद दिस ग्रेट पावर, सुपर पावर, दैट इज नॉलेज. बाकी मखलूक में नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं जितना इंसान को दिया गया. इस पावर की बेसिस पे लोग इंसान बहुत कुछ हासिल कर सकता है, बहुत कुछ कॉन्कर कर सकता है. अगर आपके पास इल्म है, अगर आपके पास नॉलेज है, आप नॉलेजेबल हैं, आप लर्नेड पर्सन हैं, आप कभी भी अपने नॉलेज को गलत इस्तेमाल ना करें, उसका सही इस्तेमाल करें. सही इस्तेमाल से मुराद है आप इंसानियत की बेहतरी के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए उसका इस्तेमाल करें, ना कि इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि गलत तरीके से. बहुत सारे हमारे लर्नेड पीपल होते हैं जो अपने नॉलेज की बेसिस पे ऐसे डिजास्टरस चीज़ें बनाते हैं जो इंसानों के लिए मुहल्लिक होती हैं, जो इंसानों के लिए ख़तरनाक होती हैं. ऐसी जहरीली चीज़ें हैं मेडिसिन के अंदर या वेपन्स के अंदर. ये तो साइंस टेक्नोलॉजी में नॉलेज का गलत इस्तेमाल हो गया. आपके पास अगर नॉलेज है और आप उस नॉलेज की बेसिस पे लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को डिसीव कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं और आपका नॉलेज है, आप उनके साथ खेल रही हो, प्लेइंग विद देम. दिस टू इज द रॉन्ग यूज ऑफ मिसयूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज का मिसयूटिलाइजेशन. बहुत सारी चीज़ें जिसका इल्म सिर्फ आपके पास है और दूसरे को आपको लगता है किसी और को पता नहीं, तो आप ये अंदर ही अंदर से करप्शन करते हैं, गलत तरीके से पैसा बनाते हैं, गलत तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं. बट गॉड नोज एवरीथिंग. अल्लाह ताला इन सब चीज़ों के बारे में हमसे पूछेगा. नॉलेज के बारे में सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा कि हमारे पास किस चीज़ का इल्म था और उसका हमने गलत इस्तेमाल किया. तो अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो नॉलेज का सही इस्तेमाल करें. नंबर टू, वेल्थ. पैसा जब से दुनिया स्टार्ट हुई आज तक पैसा सबसे बड़ी पावरफुल चीज़ रही है. जिसके पास पैसा है, पावर का मरकज़ वही है. सारी दुनिया उसके पीछे है, सब लोग उसके पीछे हैं, सब लोग इज्जत उसी की करते हैं, सारा प्रोटोकॉल उसी को दिया है, सारे मौके उनको दिए जाते हैं. बड़े बड़े दावे करने वाले, बड़ी पार्टियां, बड़े पॉलिटिकल लोग भी दुनिया में आए जिन्होंने कहा नहीं, हम जो है वो मेरिट की बेसिस पे आगे जाएंगे. अल्टीमेटली वो पैसे की बेसिस पे गए. अपनी पार्टी में भी लोगों को पार्टी की वेल्थ की बेसिस पे लिया, और इवन रिश्तेदारियाँ, ताल्लुक, तमाम जो दुनियादारी है, फ्रेंडशिप एटसेट्रा, सब कुछ
वेल्थ देख के इस्टेब्लिश की जा रही है। आपके पास अगर पैसा है तो पैसे का सही इस्तेमाल करें। पैसा इंसानों की बेहतरी और उनकी खिदमत के लिए, उनको सर्व करने, उनके मसाइल हल करने में मदद करे। अल्लाह ने अगर आपको दिया हुआ है, दौलत दी हुई है, आपने मेहनत करके कमाई हुई है, या आपको इनहेरिट हुआ है पैसा या वेल्थ, तो उसका सही इस्तेमाल करके लोगों का वेलफेयर करें, लोगों को हेल्प आउट करें, तो आपकी ज़िंदगी में भी बेहतरी आएगी। पैसा उसी के पास होता है जिसके पास हौसला होता है, उसी के पास होता है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा हौसला होता है उसको खर्च करने। अल्लाह ताला कुछ चीज़ें दे के हमें आजमाते हैं, आपको दौलत दे के आजमाते हैं। अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया में और आखिरत में भी आपको प्रॉब्लम होगी। So if you want to be successful in the world and hereafter, don't misutilize wealth. अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करें। नंबर 3, अथॉरिटी। कुछ लोगों के पास अल्लाह ताला उनको अख्तियारात दे देते हैं। हर इंसान के पास थोड़ा ज़्यादा अख्तियार ज़रूर है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसी बुनियाद पे बनाया है कि उसके पास अख्तियारात हैं। हम सिर्फ ऑफिशियल या मैनेजरियल अख्तियारात, अथॉरिटी की बात नहीं कर रहे। इंसान किसी भी पोजीशन में कहीं भी हो, उसका अख्तियार ज़रूर होता है। आप अपने घर में बाप हैं, भाई हैं, बेटा है, बहन है, माँ है, बीवी है, किसी भी रूप में आप हैं, आपके पास कोई ना कोई अख्तियार होता है। यू हैव अथॉरिटी ओवर समथिंग। आप कुछ डिसीजंस कर सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में कुछ डिसीजन। सो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अल्टीमेटली हमारे पास होती है। तो हम जो फैसले करेंगे, वो चाहे मैनेजरियल हो, ऑफिशियल हो, ऑर्गेनाइजेशनल हो, या पर्सनल लाइफ में हो, या डोमेस्टिक लाइफ में हो, जो भी हो, या सोशल लाइफ में हो, उस फैसले का दूसरे इंसान पे क्या असर पड़ेगा। उस फैसले से कहीं हम मैनूवरिंग तो नहीं कर रहे, कहीं हम मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहे, कहीं उसमें कोई चाल तो नहीं खेल रहे, कोई टैक्टिक तो नहीं खेल रहे, किसी और इंसान की ज़िंदगी के साथ तो नहीं खेल रहे। तो ये अथॉरिटी अल्लाह ताला ने हमें दी है, इसको सोच समझ के इस्तेमाल करना है। हमें अपने हर फैसले में सोच समझ के फैसला स्टेप लेना है, ताकि हमारे फैसले से किसी और इंसान को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। तो चाहे रिश्तों में हो, चाहे जिन लोगों को आप नहीं जानते उनके बारे में भी आपको फैसला करना पड़ रहा है, तो फैसले में आप दयानतदारी से काम लें। आप जो है फैसला अनबायस्ड फैसला लें। आप फैसले में इम्पार्शल होकर गैर जानबदारी से फैसला करें। फैसला मेरिट पे करें, हक पे करें। फैसला करने वाले एक आम आदमी भी है, तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी होता है, अदालतों के जज भी होते हैं, तो मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, सब फैसला। आप सोचें कि आप जो चीज़ करने जा रहे हैं, फैसले का अख्तियार आपके पास है। डोंट ब्लेम एनीबडी एल्स फॉर एनीथिंग दैट हैपेंस टू यू इन योर लाइफ और समथिंग दैट हैपेंड टू अदर पीपल बिकॉज ऑफ योर डिसीजन। नो, you have the power and authority to make decisions. So you will be responsible for your decision. You will be held responsible, accountable in this world and in that world as well. So don't misutilize your authority ever. अगर आप उसको misutilize करेंगे, आप जिंदगी में दायमी कामयाबी हासिल नहीं करेंगे, सस्टेनेबल सक्सेस हासिल नहीं करेंगे। आपको वही आपके फैसले वापस आपके सामने आएंगे, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। आप बाद में खुद ही परेशान रहेंगे। आप बोलेंगे कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा। सोचें, जस्ट थोड़ा सोचें, गौर करें कि आपने कौन से फैसले किए जिनकी वजह से आज आपको मुश्किलात हो रही हैं, परेशानी हो रही है। हेल्थ, इंसान की हेल्थ, सेहत, अल्लाह ताला ने आपको सेहत के साथ, कुछ लोगों को इनबॉर्न नेचुरली कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, अल्लाह ताला उनको कोई और पावर्स फिर दे देता है। मैंने ज़िंदगी में नोट किया है, अगर किसी इंसान की आईसाइट वीक है तो उसकी हियरिंग पावर बड़ी, थिंकिंग पावर बड़ी स्ट्रांग होती है, वो अपने बाकी हवास को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला बैलेंस सब में रखा हुआ है। अगर किसी से कोई चीज़ अल्लाह ताला ने छीनी है तो कोई और चीज़ बहुत ज़्यादा उसके अगेंस्ट पावरफुल दे देगा। तो आपकी हेल्थ आपका सबसे पावरफुल टूल होता है, सबसे पावरफुल बड़ी सुपर पावर होती है आपके पास। दैट इज़ द ग्रेटेस्ट पावर दैट यू हैव, दैट गॉड हैज ब्लेस्ड यू विद। सेहत में आपकी पर्सनैलिटी भी आ जाती है। सेहतमंद होते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी पे भी निखार होता है। अल्लाह ताला ने आपको हाथ पाँव तमाम सेंसेस के साथ नवाजा है, तमाम बीमारियों से बचाया है। तो अब आप अपनी सेहत को मिसयूटिलाइज ना करें।
आप अपनी पर्सनालिटी को मिस यूटिलाइज नहीं करें, आप अपनी पर्सनालिटी और अपनी सेहत का सही इस्तेमाल करें और अपने इन सेंसेस, अपने पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो भी हैं, डोंट मिस यूटिलाइज देम against the human beings, against the welfare of the human being. Always try to use. अपनी सेहत का अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो यही सेहत आपके लिए सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी. आज आप जवानी में, यूथ में आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते और आप अपनी सेहत का गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत गलत चीज़ें, ड्रग्स लेके, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा करके, जागना, प्रॉपर सोना नहीं और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन्स और अननेसेसरी किस्म की चीज़ों में, एक्टिविटीज़ और हैबिट्स में इन्वॉल्व होके अपनी सेहत को तबाह करते हैं, तो उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट आपकी पूरी लाइफ पे आता है. अगर आप अपनी सेहत को, हेल्थ को मिस यूटिलाइज करेंगे, बैलेंस नहीं रखेंगे, अपनी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रखेंगे, अपनी हेल्थ को प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं करेंगे, प्रॉपर स्लीपिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा आपका, तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं रह सकते. इसका बहुत बड़ा, हेल्थ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी लाइफ में. तो आप अपनी सेहत और बेहतर इंसान, में कहता हूँ, आप बिजनेसमैन हैं, आप दूसरों की सेहत का भी सोचें, तो अपनी सेहत का नहीं सोचें. आजकल जो मार्केट में प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, शॉप से प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, जो मिल्क सेल हो रहा है, उसमें आप खुद हाथ से जहर मिला रहे हैं, आप जहर वाली चीज़ें, पॉइजनस चीज़ें मिला रहे हैं, ऐसी गंदी चीज़ें मिला रहे हैं उसमें, ऑयल, पाउडर्स एक्सेट्रा, सब स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स मिला के, आपको पता होता है ये चीज़ें, दीज थिंग्स आर गोइंग टू कॉज कैंसर, दीज थिंग्स आर गोइंग टू कॉज कार्डियक डिजीज इन द पीपल. लोगों की सेहत खराब कर, लोगों को तबाह कर, लोगों को अर्ली डेथ लोगों की होगी, ज़िंदगी ख़त्म होगी. तो आप लोगों की सेहत का ख्याल नहीं करते, आप उनकी सेहत बिगाड़ते हैं, खुद बिगाड़ने में रोल प्ले करते हैं. तो आप जो कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, और आपने उसको जो है एक कवर में रखा हुआ है, आपको लगता है कि नहीं, किसी को, मेरे बच्चों को पता नहीं, किसी को नहीं पता, और मेरे पास किसी भी तरह से पैसा आ रहा है. तो जनाब आप ये नहीं सोचें, आप इस दुनिया में और इस इंसानियत की तबाही में आप एक बहुत बड़ा रोल, नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं. तो इसकी आपसे पूछगछ होगी, इसी दुनिया में भी आप इसके अंजाम देखेंगे, आखिरत में भी देखेंगे. तो अपनी हेल्थ और इर्द गिर्द तमाम लोगों की हेल्थ, ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसी कोई हरकत नहीं करें जिससे आपके इर्द गिर्द माहौल पोल्यूट हो. पोल्यूशन को कम से कम करने के लिए जो स्टेप्स, जो नेसेसरी मेजर्स आप उठा सकते हैं, चाहे एक कैंडल ही क्यों ना आपको जलानी पड़े, तो वो एक कैंडल से जो रोशनी आएगी वो भी इनाफ है. अगर हर इंसान अपनी तरफ से छोटी छोटी कोशिश, एक छोटा सा दरख्त लगा देता है या एक अच्छी चीज़, हेल्पफुल एक्टिविटी कर लेता है, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर लेता है, या लोगों को किसी नेगेटिव, नौजवानों को नेगेटिव एक्टिविटी से डाइवर्ट करने के लिए उनको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और लेक्चर देता है, समझाता है, किसी एक नौजवान को भी समझा दिया, राह रास्त पर लगा दिया, तो आपने अपना रोल प्ले कर लिया. तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ हेल्थ, योर ओन हेल्थ ऑफ अदर पीपल एज वेल. लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज टाइम. आपका वक्त जो है, आपकी ज़िंदगी वक्त पे ही मुश्तमिल होती है. मिनट्स एंड सेकंड्स मेक अप योर लाइफ. योर लाइफ इज़ मेड अप ऑफ मिनट्स एंड सेकंड्स एंड आवर्स. तो आप अगर इन मिनट्स सेकंड्स की कदर करेंगे तो मिनट्स की और आवर्स की खुद ही कदर हो जाएगी. आप हर लम्हे सोचें कि आप जो कर रहे हैं, आप क्या ज़िंदगी जी रहे हैं, आपको जो ज़िंदगी दी गई है, जो एक नया दिन दिया गया है, कुछ लम्हात दिए गए हैं, क्या उनका आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आप अपने टाइम की कदर करेंगे, अपने वक्त की कदर करेंगे और गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, और आप ऐसी एक्टिविटीज़ जिनका कोई आउटपुट नहीं निकलना, ना हेल्थ के लिए सही है, ना उसके लिए वेस्टिंग टाइम, अनहेल्दी एक्टिविटीज़, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, नेगेटिव टॉक, नेगेटिव गॉसिप, wandering. If you are wasting your resources, and most important resource of your life, that is time, you're killing your life. अपनी लाइफ को खुद ख़त्म कर रहे हैं, अपने मिनट्स, सेकंड्स, मिनट्स एंड आवर्स को. अब इसके लिए सोचें कि आज का दिन या कल के दिन में आपने सुबह से शाम तक कौन सी प्रोडक्टिव चीज़, अगर ज़िंदगी में हर रोज़ कोई एक नया काम और एक अच्छा काम आप करते हैं, तो समझें आप अपना टाइम का कम से कम एक अच्छा काम करते हैं, तो आपने अपने टाइम की कदर की. यू वैलिड योर टाइम, यू वैलिड योर लाइफ.
ज़िंदगी में हर रोज़ एक नया और एक अच्छा काम जो आपकी ज़िंदगी में भी कंट्रीब्यूशन हो, दूसरों की लाइफ में भी कंट्रीब्यूशन हो, तो आप समझें आप सही डायरेक्शन में हैं, यू आर इन द राइट डायरेक्शन. So I believe these are the 5 most important things that play a very vital role, very essential role in making a person successful or making destroying a person's life. आप अपनी और दूसरों की ज़िंदगी में विन विन स्ट्रैटेजी पे चलें, आप खुद भी कामयाब हों, दूसरों को भी, अगर इन चीज़ों को सही यूज़ करेंगे दूसरे भी कामयाब होंगे. I hope that you like this lecture, and if you follow these steps and these instructions, they will play a great role in your life. I believe that. Thank you very much. If you liked my lecture, you kindly subscribe my YouTube channel and share this lecture with as many friends as possible. Thank you, all friends.